1 अगस्त से महंगा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर। इन लोगों को अब 300 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। दरअसल जो हमारे घरों में खाना बनाने का गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम का, उसके रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन सभी के लिए नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए हो रही है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और जो अपना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 सिलेंडर रिफिल करवा चुके हैं। तो उनको अब 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4 गैस सिलेंडर पर ही अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। पहले इन सिलेंडरों की संख्या 6 थी, उसको घटाकर अब 4 कर दिया गया है। तो 4 के बाद सिलेंडर बुक करने पर आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वहीं दोस्तों आज 1 तारीख से इंडिया पोस्ट डाक विभाग भी अपने नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अब आप सस्ते में राखी चिट्ठी वगैरह भेज पाएंगे। पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से अब नए स्पीड पोस्ट शुल्क कुछ यूं होंगे। 24 घंटे और 48 घंटे के अलग अलग स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू करने जा रहा है इंडिया पोस्ट। और वहीं खबर है, देश के कारोबारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज 1 अगस्त से नहीं लागू होंगे ई वे बिल के नए नियम। पहले सरकार का प्लान था ई वे बिल पर अगस्त से ही नए रूल्स लागू होने थे, लेकिन फिलहाल सरकार ने इन नियमों को टाल दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज शनिवार से जनगणना शुरू होने जा रही। 15 अगस्त तक भर सकेंगे ऑनलाइन विवरण। और आज अगस्त से ही भारत चीन के बीच वापस व्यापार शुरू होने जा रहा। 2019-20 कोरोना काल लॉकडाउन के दरमियान से यह कारोबार बंद था, लेकिन तकरीबन 6 साल बाद भारत और तिब्बत चीन सीमा पर व्यापार वापस शुरू हो जाएगा। वहीं स्टूडेंट के लिए अपडेट है, एसबीआई पीओ परीक्षा 1 अगस्त से शुरू होगी। 4 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। और इसके अलावा आज 1 अगस्त से ही आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू होने जा रहे हैं। और दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए भी आज 1 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को अब हर महीने 2525 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आज 1 तारीख से तो इसके आवेदन शुरू होंगे। और ये जो 2525 रुपए मिलना है, ये रक्षाबंधन के त्योहार से ही शुरू हो जाएंगे। इसी महीने राखी का त्योहार है, तो रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी की जाएगी। दिल्ली की 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 25 रुपए दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है। इस योजना में आवेदन आज से शुरू होंगे। और आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। इस योजना में दिल्ली सरकार 2 विकल्प देगी महिलाओं को, इनमें से कोई भी चूज कर पाएंगे। वहीं एनएमएमएस स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भी 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 1 नवंबर को फिर परीक्षा होगी। और E20 पेट्रोल के खिलाफ आज 1 अगस्त को आम आदमी पार्टी नेशनल टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को जुड़ने की अपील भी की है। वहीं केंद्र सरकार ने चीनी की भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। चीनी यानी शुगर, जो चाय मिठाई वगैरह बनाने में काम आती है, तो इसकी जमाखोरी रोकने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ये बड़ा कदम उठा रही है। अब आज से ही 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएगा कोई भी डीलर, व्यापारी, कारोबारी। ये नए नियम 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। वहीं आज से राजधानी दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का नियम भी बदलने जा रहा। अब महिलाओं को फ्री बस यात्रा करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। और इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों में भी कर पाएंगी महिलाएं। और पंजाब में सफाई सेवकों और सीवरमैन की सैलरी बढ़ चुकी है। आज 1 अगस्त से ही नया मासिक वेतन दान 20,500 रुपए तक कर दिया पंजाब सरकार की तरफ से। और भी कितनी सैलरी बढ़ाई है देख सकते हैं आप डिटेल्स। और उत्तराखंड के नैनीताल के मॉल रोड पर हॉर्न नहीं बजा पाएंगे। अब आज से हॉर्न बजाए तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये तो कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी दोस्तों, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 24 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और कहा कि इन जंग के दौरान मारे गए और लापता हुए भारतीय परिवारों की मदद करें केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय में इसको लेकर नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। डीएनए मिलान और मुआवजा क्लेम में मदद मिलेगी। तो इन जंग के दौरान आपको बताऊंगा कई ऐसी खबरें देखने को मिली कि भारतीय लोगों को अवैध तरीके से रूस यूक्रेन की सेना में भर्ती किया गया या वो लापता हो गए, तो उन परिवारों की मदद की जाएगी। वैसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर भी भारत ने सख्त कदम उठाया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के बाद अब ईरान में भी फोन लगाया और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी फोन पर बातचीत की। और इस दरमियान व्यापारिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी तरह के हमले से बचने की अपील की है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों की भी रिहाई जारी है और पीओजे के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी घेरा। चलिए अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी कानपुर से लेकर राजस्थान सीकर खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। जयपुर भी आना जाना आसान होगा। और एक बड़ी प्रेरणादायक खबर देखिए दोस्तों, 13 साल की उम्र में कमाल कर दिखाया। भारतीय मूल की एरिका ने मूंगफली के छिलकों से यह नया आविष्कार किया है। 13 साल की उम्र में लड़की ने फलों व सब्जियों के ऊपर से कीटनाशक अवशेषों को हटाने के लिए मूंगफली के छिलकों से एक बेहतरीन आविष्कार किया है। और उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें अमेरिका के 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज के लिए चुना गया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है लिग्नेक्स। मूंगफली के छिलकों के जरिए इन्होंने ये कीटनाशक का आविष्कार किया। मैंने कांग्रेट्स 13 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा एरिका को। और अगली खबर देखिए, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट पर सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सड़क हादसों में हर घंटे 21 लोगों की मौत हो रही है। और सबसे ज्यादा मौतों की वजह ओवर स्पीड है। संसद में खुद सरकार ने पिछले साल 2025 के आंकड़े जारी किए कि साल भर के अंदर 82,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं और औसतन हर घंटे 21 लोगों की जान जा रही है रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ी खबर आ रही है। और सूर्य सरोवर से लेकर समुद्र मंथन तक केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, एक तो देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगले 5 और सालों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दिया है। इस योजना के जरिए किसानों के खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचेंगे। आपको बता दें, इस योजना के तहत किसानों को सरकार हर साल 2-2 रुपए की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपए सालाना देती है। राइट, तो इस योजना को अब 5 साल तक और बढ़ा दिया, यानी 2030-31 तक ये योजना लागू रहेगी। तो पहला फैसला तो कैबिनेट बैठक ने ये लिया, ठीक है। और पीएम किसान के अलावा भी समुद्र मंथन तक और भी कई बड़ी परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी मिली। खेलो इंडिया योजना में भी कुछ बदलाव किए गए और समुद्र मंथन योजना पर 84,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। ऐसे में इन कैबिनेट फैसलों की कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्या है समुद्र मंथन योजना और इस पर इतना बजट आखिर क्यों खर्च किया जा रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भी क्या है और इससे भी किसानों को क्या क्या फायदे मिलेंगे।
इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंक खाता वालों खास करके एफडी कराने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत अब बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी। दरअसल आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट, एफडी और जमा दरों से जुड़े ये कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है और आरबीआई के इन नए नियमों से 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी वालों को फायदा होगा। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक यदि किसी ग्राहक की एफडी या आरडी 3 करोड़ रुपए से कम है तो एक ही बैंक की अलग अलग शाखाएं एक ही दिन समान अवधि और समान राशि पर अलग अलग ब्याज दरें नहीं दे सकेंगी और हर रोज सुबह बैंकों की वेबसाइट पर आपको ब्याज दरें भी दिख जाएगी ताकि ग्राहकों को कंफ्यूजन ना हो कि अभी बैंक की लेटेस्ट एफडी आरडी की रेट क्या चल रही है। आपको तो ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी एफडी 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो इसमें बल्क डिपॉजिट को लेकर भी रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया गया है। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और ये जो एफडी को लेकर न्यू रूल्स हैं ये 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू होंगे। तो आरबीआई के इस फैसले से बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी और जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, उन्हें उचित ब्याज मिल पाएगा ऐसा। वहीं नकली नोटों को लेकर भी देखिए रिजर्व बैंक ने बड़ा आदेश दिया। अब हमारे देश की सीमा से लगे जिलों में आरबीआई सख्त कार्रवाई करने जा रहा। हर शाखा में नोट जांचने की मशीन लगेगी क्योंकि अक्सर हमारे देश में नकली नोट आते हैं विदेशों से, बॉर्डर के जरिए, जैसे पाकिस्तान वगैरह से फेक करेंसी आती है। तो इन घटनाओं पर सख्त रोक लगाने के लिए अब रिजर्व बैंक ने आदेश दिया कि सीमा से लगे सभी जिलों की बैंक ब्रांच में नोट जांचने की मशीन लगाना अनिवार्य होगा। नकली नोटों की जांच की जाएगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, तकनीक से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया में बढ़ रही है वन मैन कंपनियां, जिन कंपनियों में न कोई बॉस है, न कोई टीम है, न कोई सीईओ है, बल्कि एआई के जरिए अकेले करोड़ों की कंपनी खड़ी कर रहे हैं आजकल के युवा। ऐसे कई एग्जांपल देखने को मिले हैं जब से एआई आया उसके बाद से। जैसे ब्रेन ब्रोका ने बिना किसी कर्मचारी के 10,000 से ज्यादा ग्राहक जोड़ दिए। टेक सेक्टर में एआई के बाद से बिजनेस एप्लीकेशन 45% तक बढ़ गए हैं। कामयाबी के कुछ और ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। और वहीं एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्लाउड एआई ने 3 कंपनियों के सिस्टम हैक कर लिए खुद ही। टेस्टिंग के दरमियान मिस कॉन्फ़िगरेशन की गलती हुई तो जैसे ही क्लाउड एआई को लाइव इंटरनेट एक्सेस मिला उसने कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी। क्लाउड कंपनी का कहना है कि सिस्टम में एक तरह के मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मॉडल को धोखे से इंटरनेट का एक्सेस मिल गया और इसके चलते उसने असली कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा दी। देखिए मतलब एआई दिनों दिन कितना पावरफुल और खतरनाक होता जा रहा है। एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई मॉडल को लेकर खुद ये बड़ा खुलासा किया है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली दंगा मामले में एक पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने। एक आईबी अफसर की हत्या के दोषी मानते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना गंभीर है, इसने समाज को झकझोर कर दिया। 2020 का ये मामला था तो इसमें कोर्ट ने ये 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ इस मामले से जुड़ी बड़ी भावुक कर देने वाली खबर देखिए। पुलिस कर्मियों के घर वालों का कहना कि मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर घायल पुलिस कर्मियों के परिजन बोले कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कई गुंडे भी थे। और इस प्रदर्शन के दरमियान पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली एक लड़की पर भी एफआईआर दर्ज हुई तो इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बोली कि देश में रोज लोग गाली देते हैं, ये अपराध कैसे हो सकता है। रुचिका सिंह इस लड़की का नाम है, इसका वायरल वीडियो 23 जुलाई का है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल दोनों के बीच तलाक हो चुका है। वैसे तो ये 2011 से ही अलग रह रहे थे। 32 साल पहले 1994 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से दोनों के बीच डिवोर्स को मंजूरी दे दी है। देखिए मतलब ये तो खुद मुख्यमंत्री हैं तो ये तो कितनी दौलत के मालिक होंगे, उसके बावजूद पति पत्नी दोनों के बीच तलाक हो गया। यानी ये बात तो तय है दोस्तों कि आए दिन जो हम इस तरह के उदाहरण देखते हैं दुनिया भर में करोड़पति अरबपति कारोबारियों के तलाक होते, तो पैसों से कभी परिवार में वो खुशियां नहीं मिलती हैं जो खुशियां हमें अंदर से एक दूसरे परिजनों के साथ प्यार बांटने से मिलती है, राइट। चलिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, ये सोचना ही गलत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बीते दिन और अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। वैसे हमारे देश की महिलाओं को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही देखिए कि देश की सबसे प्रभावशाली महिलाएं कौन है, किन किन क्षेत्रों में महिलाओं का दबदबा है। तो इस पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये संपत्ति प्रॉपर्टी इन्हें कोई विरासत से नहीं मिली अपने बाप दादा से, बल्कि अपने दम पर 84% महिलाओं ने खुद ये इतने बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। यानी ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है बीते कुछ सालों में। आज भारत की महिलाएं सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बल्कि संपत्ति सफलता के नए मानक भी तय कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि, देश में पहली बार लाइव हार्ट लेकर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। 2.5 घंटे में आखिर ये मिशन पूरा कैसे हुआ देखिए आप। पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जिंदा दिल पहुंचाया गया और इसके लिए गुजरात सूरत से लेकर अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी 217 मिनट में तय की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने और जिंदा दिल को हार्ट को ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद शुरू हुआ जिंदगी का वो ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांट यूएन मेहता अस्पताल में। और देश के संसद से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन ये विधेयक पारित हुआ। देख सकते हैं आप ये कानून क्या है और इसमें अभी संशोधन में क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। वहीं देखिए संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। पप्पू यादव ने साधु बनकर चंदा बटोरा, राहुल गांधी ने उनको चढ़ावा भी दिया। विपक्ष का कुछ यूं विरोध देखने को मिला राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ। पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे और राहुल गांधी ने उनको चंदा दिया। मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी विशेषाधिकार नोटिस जारी हुआ। और वहीं राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा भी बोले कि पंजाब में 7 एग्जाम में गड़बड़ी हुई, फ्लॉप पार्टी को खुद के फ्यूचर का पता नहीं है। पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह स्टूडेंट्स का दर्द समझा। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी और नीट स्टूडेंट के प्रदर्शन के मुद्दे पर सामने आए और उन्होंने ये सदन में बयान भी दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। चेतावनी आ रही कि राजधानी दिल्ली में भी बादल बरसेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 19 राज्यों में भारी
बारिश की चेतावनी है। IMD की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा उत्तर प्रदेश में तो देखिए गंगा नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। गुजरात, उत्तराखंड इन राज्यों में स्कूल बंद है। राजस्थान के बाड़मेर में थोड़ा तापमान बढ़ा। 17 राज्यों में और भी भारी बारिश का अलर्ट है। असम राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो चुकी है। 8 जिलों में 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में तो बाढ़ की वजह से स्थितियां गंभीर चल ही रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इन राज्यों में भी हालात काफी खराब चल रहे हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के खतरे के चलते सूरत में रेड अलर्ट जारी हुआ। लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है और गुजरात के अधिकांश जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया। खराब मौसम में देखिए आप, भिवंडी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई जिसमें 9 लोगों की मौतें हो गई। मरम्मत का काम चल रहा था उस वक्त यह हादसा हुआ। 4-5 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। इस बीच देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश के साथ अगस्त महीने की शुरुआत होगी। वैसे तो राजस्थान में अब तक 16% पानी कम बरसा है, लेकिन आज भी राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत 6 जिलों में तो अभी भी तेज बारिश चल रही है। बाड़मेर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और मौसम विभाग की तरफ से आज 1 अगस्त को पूरे राजस्थान में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। न सिर्फ आज बल्कि कल 2 अगस्त और परसों 3 तारीख तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में भी देखिए दोस्तों, राजधानी पटना, सिवान समेत 5 जिलों में बारिश चल रही है। 25 जिलों में अलर्ट है। 1 अगस्त से बिहार के और भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। इन 25 जिलों में तो बारिश का हाई अलर्ट है ही। बिहार में मानचित्र में आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर में खरगोन लौट रहे 2 दोस्त भी पुलिया पर बह गए। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में MP में बारिश चल रही है। नदी नाले उफान पर हैं। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। खंडवा में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त, कल 2 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी अब अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बारिश की वजह से तापमान भी गिरने लगा है। सभी डैम का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। वैसे तो पंजाब में पिछले महीने जुलाई में सामान्य से 25% कम बारिश हुई है, लेकिन अब अगले आने वाले 2-3 दिन 1-2-3 अगस्त तक पंजाब में मौसम कुछ यूं रहेगा। लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 10 नदियां उफान पर चल रही है। गंगा नदी तो इतनी ओवरफ्लो हो रही कि हाईवे पर बहने लगी। शारदा नदी में एक नाव पलटी, 2 लोग लापता हैं। और आज भी यूपी के 41 जिलों में बारिश की चेतावनी है। 24 जिलों में ये दक्षिणी यूपी में तो हाई अलर्ट है। बाकी अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। गाड़ी पर चट्टाने गिरने से दंपति की मौत हो गई लैंडस्लाइड में, जिनमें एक बेटी घायल हो गई। मंदिर से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। और हिमाचल में भी मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिन इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।